हरे कृष्णा प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में। पंचांग में 9वां महीना मार्गशीर्ष महीना बहुत ही खास माना जाता है। इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा तो होती ही है, उसके साथ साथ सूर्य नारायण की भी आराधना की जाती है। वहीं अमावस्या तिथि के दिन खास तौर पर भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करी जाती है। ऐसा कहा जाता है इससे आपको सभी पुण्य फलों का प्राप्ति होती है। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। ज्योतिषिक के अनुसार अमावस्या तिथि पर राहु का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, इसलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा करने की सलाह दी जाती है। इस दिन भोजन, वस्त्र, धन का दान अत्यधिक पुण्यदेय माना जाता है। अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए दर्पण, पिंड दान, श्राद्ध किया जाता है। ऐसा माना जाता है इस दिन किए गए अनुष्ठान पितरों को मोक्ष दिलाने में सहायक होते हैं। मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, यानी महीनों में मार्गशीर्ष मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा कहकर सबसे पवित्र माना है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। पितरों को जल देना ही तर्पण कहलाता है। तर्पण करने के लिए सबसे पहले हाथों में कुशा लेनी चाहिए, फिर दोनों हाथों को जोड़कर अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद पितरों को आने का निमंत्रण देना चाहिए। इसके बाद अंत में कुशा के साथ थोड़ा पानी लेकर उस जल को अर्पित कर देना चाहिए। पितृ तर्पण करते समय अपने गोत्र का नाम लेने के साथ ही जल के साथ दूध, तिल, जौ मिलाकर अपने पितरों को 3 बार अर्पित करना चाहिए। पितरों को आमंत्रित करना चाहिए और पितृ देवताओं को आपको धन्यवाद भी करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितृ कार्य करते समय आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। पितृ दर्पण के साथ ही सूर्य देवता को भी जल का अर्घ देना चाहिए और इस दिन शनि देव के साथ साथ पीपल देवता की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस बार अमावस्या तिथि शनिवार सुबह 10:31 से प्रारंभ होगी और 1 दिसंबर रविवार को सुबह 11:51 पर समाप्त होगी। अमावस्या की तिथि इस बार 2 दिन है, तो ऐसे में अमावस्या 2 दिन मनाई जाएगी। 30 नवंबर शनिवार और 1 दिसंबर रविवार को पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य आपको करने चाहिए। और 1 दिसंबर यानी रविवार के दिन जो सूर्योदय होगा वो होगा 6:55 पर और सूर्यास्त होगा 5:36 पर और ब्रह्म मुहूर्त जो उस दिन होगा वो होगा 5:19 से 6:07 तक रहेगा। उसके बाद बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त उस दिन 11:54 से प्रारंभ होगा 12:37 तक और इस दिन जो सुकर्मा योग बना है वो आपको प्राप्त होगा 4:33 तक और राहु काल का जो समय है वो शाम को 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अमावस्या के दिन किए गए दान से पितृ तृप्त हो जाते हैं और इस मौसम में काम आने वाली सभी जरूरी चीज़ें आपको दान आदि आप कर सकते हैं, जैसे आप तिल का दान, गर्म वस्त्रों का दान, पके हुए भोजन का दान, कच्चे अनाज का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप आज के दिन किसी पवित्र पौधे को भी किसी नदी, तालाब आदि के किनारे अपने पितरों की याद में लगा सकते हैं, जैसे आप वट वृक्ष का पौधा, पीपल का पौधा, बेल का, आंवले का पौधा भी लगा सकते हैं। अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने से कुंडली में शनि दोष दूर होता है, शनिदेव का प्रकोप शांत होता है और इस दिन आप बहते जल में दीपदान भी कर सकते हैं। अंधेरी सुनसान जगह पर आप दीपदान कर सकते हैं, घर के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं और अगर हो सके तो आप घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय पूजा के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक दीपक को अपने पितरों के नाम के अवश्य जलाना चाहिए और आपको इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, लहसुन और प्याज के बिना। आशा करती हूँ आपकी आज की वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल होगी। अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।